नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अमन गोयल और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ SBI क्लर्क मेंस 2025 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप लोग कर सकते हैं SBI क्लर्क को क्रैक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा। एग्जाम टाइम में जो आपको प्रेशर फेस करना पड़ता है तो वो क्यों करना पड़ता है और कैसे उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं वो आपको बताऊँगा। मेरे जो एक्सपीरियंस रहते हैं एग्ज़ाम हॉल में और जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और कितने मॉक्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे ज़्यादा जो बच्चों के बीच में डाउट रहता है मन में, कितने मॉक्स लगाएं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये आप मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। SBI PO का मेंस मैंने क्लियर किया है, इंटरव्यू मैंने स्किप किया था। SBI क्लर्क क्लियर है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, DBA एग्जीक्यूटिव और SSC के कुछ एग्ज़ाम्स। और ये मेरा नाम है अमन गोयल और मैं PNB में PO था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि एक प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में कितने लोगों को बुलाया जाता है मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। देखो अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास समय जो है वो बहुत कम बचेगा। ठीक है, कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। वैसे तो एग्ज़ाम हो चुका है इसका प्री का कंप्लीट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा। तो उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसके 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है मेंस का एग्ज़ाम लिखने के लिए, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू नहीं होता है, केवल एक LPT होगा। तो वो आप आराम से निकाल ही लेंगे, आपने उसी हिसाब से अपना जोन जो है भरा होगा। तो 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। ये एक छोटा सा पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स, यानी कि 1.2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 35 मिनट मिलेंगे GK के लिए, 35 इंग्लिश के लिए, 45 और 45 मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के लिए। इस तरीके से आपका 200 नंबर का पेपर है और 190 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। 2 घंटे 40 मिनट का पेपर इसमें होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। तो आप लोगों को देख के करना है कि मतलब बिल्कुल तुक्के नहीं मारने हैं कि बिल्कुल अंधे तुक्के मारे जा रहे हो, ऐसा मत करना। एक प्रॉपर गैस लेना, गैस अगर बन रहा है तभी लेना है, वरना आप उसको स्किप करें, ताकि जो आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है मेहनत के साथ में उसका मार्क्स आपका ना कट जाए गलत क्वेश्चन करने में। तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है, उसी हिसाब से मैंने बताया। मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है इसमें। और अप्रैल में बता रहे हैं कि इसका 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों के पास में ऑलमोस्ट 30 डेज़ बचे हुए हैं। काफ़ी अच्छी तैयारी इसमें हो सकती है, नो डाउट, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। देखो मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ो। अगर आप नॉन वर्किंग हो, ठीक है, वर्क नहीं कर रहे हो, कोई भी जॉब नहीं है आपकी, 10 घंटे 12 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं यही उम्मीद करूँगा एक सीरियस एस्पिरेंट को 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं 4 घंटे पढ़ के हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। 14,000 वैकेंसी हैं, अच्छी बात है, बट कंपटीशन हाई है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यही कहूँगा कि मैक्सिमम अपना टाइम दो, मैक्सिमम जितना दे सकते हो, ठीक है। जॉब वालों का तो क्या ही बताएं, आप जितना टाइम दे सकते हो 4 घंटे 5 घंटे आप लोग भी दो उसको। ओके, तो हम स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। कंप्लीट करें अपना वीक एरियाज़, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, कंप्लीट करो अपने वीक एरियाज़ को। वीक एरिया अलग अलग बच्चों का अलग अलग होता है। जैसे किसी के सिंप्लीफिकेशन में सिली मिस्टेक कर देता है कोई, या फिर किसी को DI बनाने में दिक्कत होती है, किसी को इंग्लिश में RC में दिक्कत होती है, कोई जो है ऑप्शन दे रखे हैं 4, ठीक है, 2 में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन में दिक्कत आ रही है। रीजनिंग में किसी को पजल की दिक्कत है, किसी को सीटिंग अरेंजमेंट की है। तो आपको अपने वीक एरियाज़ जो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उन्हें जॉट डाउन करो पेपर पे लिखो कि मेरे ये वीक एरियाज़ हैं। वीक एरिया कैसे आइडेंटिफाई करें, जितने आपने मॉक लगाए, मॉक में देखो कि मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा किस टॉपिक में कट रहे हैं, वही आपके वीक एरियाज़ हैं और उन्हीं पे आपको इन 10-15 दिन में फोकस करना है। ओके, आपको उसके अंदर क्या है, अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगला करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करना है कि देखो करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो 50 मार्क्स का है। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी आएगी और इसके अंदर करंट अफेयर्स भी आएगा। करंट अफेयर्स लास्ट के 4 to 6 मंथ्स का करना है आपको। कहाँ से करना है, डॉक्टर गौरव गर्ग से आप कर सकते हैं। मैं जिन सोर्सेज से पढ़ा था मैं आपको वो सोर्स बता देता हूँ। डॉक्टर गौरव गर्ग से पढ़ सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड से आप पढ़ सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है और डॉक्टर गौरव गर्ग जो हैं वो दिन के 18 MCQs देते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको जिसका समझ में आया आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दे दिए। बट करना क्या है, पहले 4 महीने पर फोकस करो। ये 4 महीने अच्छे से हो जाते हैं, 2-3 बार इनका रिवीजन कर लो, तो बाद में फिर 2 महीने और बढ़ाना। इससे पुराना करंट अफेयर्स नहीं आएगा तो फिर आपके पास समय बचे तो करना उसको, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा कि लास्ट के 4 to 6 मंथ जो है वो सफिशिएंट रहेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करिए सेक्शनल मॉक्स की। जितने ज़्यादा आप सेक्शनल मॉक्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। सेक्शनल मॉक्स में ये रहता है, जैसे आज मैंने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसका एनालिसिस किया, तो मुझे अपनी गलती जो है तुरंत पता चल गई
कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास फुल लेंथ नहीं लगा पाते हम लोग, ठीक है, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो फुल लेंथ हम नहीं लगा पाते। तो सेक्शनल से शुरुआत करिए और धीरे धीरे आप फुल लेंथ मॉक की तरफ जाइए, वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन आप डायरेक्ट फुल लेंथ पे जाओ, उसके बाद नंबर कम आएंगे, मोरल डाउन हो जाएगा, फिर आप तैयारी छोड़ दोगे। तो इससे बेटर क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में चल लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, स्टेप वाइज मैनर में चलना। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, पहले आप सेक्शनल लगाओ, पहले इंग्लिश का दो, रीजनिंग का दो, मैथ्स का दो, जो भी आपको अच्छा लगे पहले आप वो दो, उसके बाद जो है उसका एनालिसिस करो प्रॉपर अच्छे तरीके से। ओके, अगला है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने में। मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, बट क्योंकि ये मेंस का पेपर है तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे, ट्रिकी होंगे। ट्रिकी तो ज़्यादा नहीं होते, अरिथमेटिक में कैलकुलेशन ही ज़्यादा होती है, कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। कैसे कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन बनाओ मल्टीप्लिकेशन के, 20 बनाओ डिवीजन के और उनको खुद ही सॉल्व करो। ओके, जैसे यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया 323 का मल्टीप्लाई करना है 729 से, तो ये वैदिक मैथ वाले ट्रिक से करना है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पर लिखो जो भी आता है, कैरी बनी इधर आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर ये जोड़ो, फिर कैरी इधर लिखो। तो इस तरीके से जो आपने ट्रिक सीखी होगी। ओके, तो आप लोगों को कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। डिवीजन की प्रैक्टिस करो, डिवाइड की, क्यूब याद करो, स्क्वायर याद करो, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें, तभी आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैथ और रीजनिंग जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जो जम्बल्ड पैराग्राफ आते हैं, पैसेज आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। इंग्लिश समझने की चीज़ है, इंग्लिश आप जैसे जैसे कनेक्ट कर पाओगे तो आपका स्कोर जो है बढ़ता जाएगा। जीके क्या है, थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल रहती है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितना डीप में क्वेश्चन आ गया, कहाँ से क्या उठ के आ गया, तो आपको थोड़ा जीके में देखना पड़ेगा। बट बाकी के जो 3 सेक्शन हैं हमारे पास, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, उसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो इन्हीं तीनों के बेसिस पर सिलेक्शन लेके जाते हैं, तो चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोड़ दो, बट पहले इन तीनों पे फोकस करो। और करंट अफेयर जो है उसको भी आपको समय देना चाहिए, दिन में 1 से 2 घंटे आप दे सकते हैं। अगला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है रीजनिंग में। मॉक्स में कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अरे ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, और मालूम पड़ता है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे। तो कभी भी अगर आपको मॉक्स में दिख रहा है कि ये क्वेश्चन नए टाइप का है, तो उसको मज़े में ही सॉल्व कर दो, क्या पता एग्जाम में आ गया तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और आपने अगर उसको आज इग्नोर कर दिया, एग्जाम में आ गया, तो फिर क्या करोगे, फिर गिल्ट करोगे यार मैंने क्यों नहीं किया। तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। सीखने का मोटिव होना चाहिए हमारा, सीखें भी हम कुछ। ओके, कोई भी नए टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो वो उसको सीखो कि ये कैसे सॉल्व होगा। अभी क्या है ना, सीखने की एज है। अगला है एग्ज़ाम टाइम प्रेशर। अब घर पे तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे मॉक्स में, बट क्या होता है एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स जो है गिर जाते हैं, 10 नंबर 20 नंबर हमारे मार्क्स जो है गिर गए। क्यों? एग्ज़ाम प्रेशर, पसीने आ रहे हैं, चक्कर आ गया, या फिर मोरल डाउन हो गया, एक क्वेश्चन नहीं बना तो हड़बड़ा गए, रुक गए वहीं पर, स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा आ गया कि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में आ जाते हैं स्पीड ब्रेकर वाले क्वेश्चन। स्पीड ब्रेकर सबसे ज़्यादा आएंगे आपके रीजनिंग में और मैथ्स में। रीजनिंग मैथ्स में क्या होता है, कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन गलत ही आ गया। वैसे जो बैंक के एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन गलत नहीं आता, बट मान लो कोई क्वेश्चन गलत आ गया, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो हिट नहीं कर पा रहा, तो रुकना नहीं है। हमेशा अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखने की कोशिश करना कि हाँ, अगर मेरे पास क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं इसको कैसे स्किप करूँ। स्किपिंग आर्ट आपको पास होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन कौन सा स्किप करना है, कौन सा बनाना है। ये आर्ट अगर सीख लोगे, अपने माइंड को एक्टिव रखोगे, तो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि अगर उन्हीं क्वेश्चंस पर अटक के रह गए जो क्वेश्चन गलत हैं, या फिर जिसमें आपको ट्रिक लगानी पड़ रही है, नहीं समझ में आ रहा, हिट नहीं कर रहा, तो आपका पूरा टाइम जो है वो लैप्स हो जाएगा। दूसरा, घड़ी को नहीं देखना। एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग कहते हैं अरे घड़ी का ध्यान रखना, टाइम निकले जा रहा है। टाइम निकला जा रहा है, वो निकला जा रहा है। घड़ी देख लोगे तो वहीं रुक जाओगे, आधी स्पीड वहीं कम हो जाती है। ये मैंने खुद करके देखा, ठीक है। इतने सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं, मैंने आज तक कभी टाइमर को नहीं देखा। शुरुआत में देखा था, ठीक है, 1 या 2 पेपर में मैंने देखा था। उसके बाद मुझे पता चल गया कि हाँ, घड़ी देखने के बाद मेरी स्पीड कम हो जाती है, तो मैंने उस दिन से घड़ी देखना ही बंद कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल बारीक बारीक पॉइंट हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, शायद मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपने आप को हमेशा शांत रखना है, हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैंने तैयारी करी है तो एक सीट मेरी है, ठीक है। 14,000 में से एक सीट मैं लेके जाऊंगा। ये आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबको पता होता है कि हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे या नहीं निकालेंगे, ये ज़्यादातर सबको पता होता है। 80% बच्चों को पता होता है कि मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि मैंने तैयारी करी है, मेरा पेपर ज़रूर निकलेगा।
अगला, यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। देखो अगर मेहनत करी है तो ये पेपर ज़रूर निकलेगा। हमेशा इस मोटिव से जाओ कि मैंने मेहनत करी है, मेरा पेपर ज़रूर निकलेगा, क्या कुछ भी हो जाए। ओके, कभी भी अपने आप को दूसरों से कम समझोगे तो कम ही रह जाओगे। बट अगर इस कॉन्फिडेंस से जाओगे कि नहीं पेपर तो मैं निकाल के रहूँगा या फिर मैं तो अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और आपका जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है एग्ज़ाम वाले दिन। तो अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना, कॉन्फिडेंट रहो हमेशा, ठीक है। शुरुआत में जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लो, अगर आपको लग रहा है कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हमारे पास बचा हुआ तो हेड डाउन करके बैठ जाओ। अगल बगल वालों से बातें करोगे, कोई होशियार निकल आया तो मोरल डाउन हो जाएगा। तुम होशियार निकल आए, वो अगर गधा निकल के आ गया तो क्या लगेगा, यार हमें तो सब आता है। तो फिर एग्ज़ाम में क्या करोगे, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एग्ज़ाम बिगाड़ लोगे। तो चुपचाप हेड डाउन करो, भगवान से प्रे करो कि भगवान मेरा पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और शांत रहोगे ना, तो आपकी जो एंग्जाइटी है, प्रेशर है, ये सब रिलीज़ होगा। इंपॉर्टेंट यही है कि आप कितने अपने आप को शांत रखते हो एग्ज़ाम से पहले। ओके, और ज़्यादा दिक्कत होती है तो पानी की बोतल ले जाना, ट्रांसपेरेंट वाली, वो अलाउड होती है। तो पानी की बोतल लेके जाओ और अपना एग्ज़ाम जो है वो बढ़िया से देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ, जितने मॉक्स लगा सकते हो उतने लगाओ। मैंने प्री में लगाए थे कम से 100-150 मॉक्स तो मैंने लगाए थे। मैं मॉक्स लगाता था उस टाइम पर टेक्स्ट बुक के, प्रैक्टिस मॉक के और गाइडली के। गाइडली में क्या था, प्री के मॉक्स तो बहुत अच्छे हार्ड लेवल बनाता था गाइडली। ओके, प्री में दिक्कत कम आती थी, बट मेंस में हार्ड बनाने के चक्कर में वो लोग कर देते थे गलती ज़्यादातर मॉक्स में। तो उसके बाद मैंने प्री के लिए फॉलो किया टेक्स्ट बुक और गाइडली को, और प्रैक्टिस मॉक के जो सेक्शनल फ्री वाले जो मॉक्स आते हैं वो, और मेंस के लिए मैंने टोटली फॉलो किया था टेक्स्ट बुक को। ओके, तो टेक्स्ट बुक को ही मैंने फॉलो किया था मेंस के लिए। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि देखो जितने क्वेश्चन लगा सकते हो, और क्वेश्चन अगर गलत हैं तो देखो एग्ज़ाम में भी तो गलत आएंगे। तो कोशिश ये करो अपनी तैयारी इस लेवल की कि अगर कोई क्वेश्चन गलत आ रहा है तो आप उसकी फॉल्ट को फाइंड कर सको कि हाँ इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, रिपोर्ट कर सको कि हाँ ये क्वेश्चन देखिए आपके मॉक में गलत है, या फिर आप बाद में भी अगर कंप्लेंट करना चाहो तो कर सको कि ये क्वेश्चन जो है गलत आया था, ठीक है। तो अपनी तैयारी जो है इस लेवल की आपकी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करो, जितने मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आपको करने चाहिए। जैसे 1 महीना है मेंस के मॉक लगाने, तो कम से कम 20 से 30 मॉक्स आप जो है मिनिमम लगा लेना। 20-30 नहीं हो पा रहे, 15 लगा लेना। 15 तो देखो मिनिमम है, इतने इससे तो पैटर्न पता चलता है। सिर्फ 15 से तो सिर्फ पैटर्न ही पता चलेगा कि हाँ ये पैटर्न है और ये मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। मॉक लगा लिया, अब क्या करिए, मॉक लगाने के बाद तुरंत दूसरा मॉक नहीं लगाना, उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो तो देखो कर ही लिए, जो क्वेश्चन नहीं किए हैं हम तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाए, क्या मैं उनको बाद में बना पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। कोई क्वेश्चन गलत हो गया, इसका मतलब मेरा सिलेबस अभी कंप्लीटली सही नहीं है, या फिर मेरे से क्या हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है। तो ये आपको एनालिसिस में पता चलेगा। दूसरा, वो टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं सारे के सारे जो कि आपके वीक हैं। मैं क्या करता था, मेरे टॉपिक्स कुछ वीक होते थे तो मैं उनको रिवाइज करता था, तो आपको भी सेम ही करना है। और कुछ टॉपिक्स आप जो हैं छोड़ भी सकते हैं, जैसे मैंने उस टाइम पे छोड़ा था प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये मैंने छोड़ा था। ओके, अगर आप चाहो तो 1-2 टॉपिक आप छोड़ सकते हो जिनका वेटेज कम हो, केवल उन्हीं टॉपिक को छोड़ना है। ऐसा नहीं है परसेंटेज चैप्टर छोड़ दिया, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। रेशो प्रपोर्शन छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। सिंप्लीफिकेशन अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो टॉपिक आपको वही छोड़ने हैं जिनका वेटेज कम हो। ओके, या फिर करंट अफेयर थोड़ा छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो लास्ट के 4 महीने कर लिए, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है। ओके, तो अगला है प्रैक्टिस मोर आरसी इन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना ज़्यादा करोगे उतना आप क्या है, एक पूरे के पूरे पैराग्राफ को समझ पाओगे। वो आपको हेल्प करेगा जंबल वर्ड्स में, मतलब जंबल जो सेंटेंस आते हैं उसे बनाने में। तो और जो बाकी के जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी का भी आप आंसर पता लगा सकते हो आरसी को पढ़ के, यानी कि पूरी लाइन पढ़ो और लाइन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करोगे, कुछ टिप्स हैं। ओके, अगर आप इनके हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आप इसको अपने नेचर में अडेप्ट करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जो है बन सकता है मेंस के एग्ज़ाम में। और पेपर निकालना देखो इतना टफ नहीं है, मैं आपको लिटरली बताऊँगा। अगर आपने ईमानदारी के साथ तैयारी करी है, 8 घंटे 6 घंटे आप डेली ये पढ़े हैं, तो आपका पेपर बहुत आराम से निकलेगा। और अभी 1 महीना है, 1 महीने में जो जितनी तैयारी कर लेगा उसको उतना बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि देखो मेहनत में कभी कमी मत रखना अपनी। कितने मॉक्स रिक्वायर्ड है मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम जो है 15 मॉक्स आपको लगाने हैं। मैक्सिमम तो देखो जितने लगा सको उतने लगा लो। अब अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मॉक्स की कोई लिमिट नहीं होती मैक्सिमम की। ओके, सेक्शनल मॉक्स लगाओ जितने लगा सकते हो, मेमोरी बेस्ड मॉक्स लगाओ। कभी कभी क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मेमोरी बेस्ड मॉक जो है
वो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराता है। टेक्स्ट बुक हो है, प्रैक्टिस मॉक है, ओलिव बोर्ड है, तो आप इनको फॉलो करो। ओके, टेक्स्ट बुक वैसे सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक ही है, आप इनको भी देख सकते हैं। अगर आपके सारे मॉक्स खत्म हो गए हैं टेक्स्ट बुक पे, फिर आप इन पे भी आ सकते हैं। और लास्ट में बस मैं ये कहूँगा कि देखो, ऑल द बेस्ट। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका इससे कुछ भी फ़ायदा हो, बहुत अच्छी बात है। इससे हार्ड वर्क करो, और जब भी आप प्लानिंग करो तो उसमें हमेशा स्मार्ट रहो कि मुझे पेपर निकालना है। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो गोल है वो फुलफ़िल हो पाए। कभी भी आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, तो प्लानिंग का मतलब ही क्या है? प्लानिंग कभी भी रिजिड नहीं होती, प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, कि मैंने जो प्लान किया है, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उसको फ्लेक्सिबल रखूँ, बाद में चेंज भी कर सकूँ। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखूँ, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस रखेगा उसके माइंड में जो है, सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा कि हाँ, इसने बोला था कि ये कॉन्फिडेंट है, यानी कि हमें इसका पेपर जो है निकलवाना है। तो माइंड, सोल, बॉडी, यूनिवर्स, सब आपकी जो ताकतें हैं वो लग जाती हैं पेपर निकलवाने के लिए। तो बस मैं आप लोगों के साथ में यहीं पर अब वीडियो को एंड करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय बाय।